दिल्ली में अब चलेंगे जीपीएस वाले पानी के टैंकर। सीएम रेखा गुप्ता, मंत्री प्रवेश वर्मा ने किया लोकार्पण। दिल्ली जल बोर्ड के जीपीएस सक्षम जल टैंकर्स का लोकार्पण। 1111 जीपीएस सक्षम जल टैंकर्स का लोकार्पण हुआ। दिल्ली में गर्मी में पानी की लोगों को किल्लत ना हो, इसके लिए सरकार कोशिश में जुट गई है। सरकार यमुना से ज्यादा जल लेने की तैयारी कर रही है। 67 एमजीडी पानी बढ़ने की कोशिश में जल बोर्ड जुड़ गया है। तो वहीं पानी लोगों तक पहुंचे, उसके लिए भी अलग से इंतजाम किए जा रहे हैं। पानी की सप्लाई में कोई भ्रष्टाचार ना हो, इसके लिए अब हर वाटर टैंकर पर एरिया का नाम और कंप्लेंट नंबर भी लिखा जाएगा। इससे पहले सभी टैंकरों में जीपीएस और सेंसर लगाए जा रहे हैं, जिससे उनकी लोकेशन और पानी की मात्रा पर नजर रखी जा सकेगी। ये बड़ी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें दिल्ली में अब जीपीएस वाले टैंकर्स चलेंगे। टैंकर्स में नाम और कंप्लेंट नंबर लिखा होगा, यानी कि जो लोकेशन होगी, जिस लोकेशन पर टैंकर्स जाने हैं वो लोकेशन उस टैंकर पर लिखी होगी। इतना ही नहीं, कंप्लेंट नंबर भी लिखा रहेगा। तो हर बार गर्मी में लोगों को पानी की किल्लत की वजह से तमाम परेशानियां होती थी और तमाम मुद्दे भी दिल्ली सरकार को लेकर उठाते हुए वहां के लोग नजर आए थे। क्योंकि अब दिल्ली में नई सरकार बीजेपी की सरकार है, तो वो हर एक समस्या दूर करने की कोशिश नई सरकार की ओर से की जा रही है, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमित, पानी की किल्लत की वजह से जाहिर सी बात है लोगों को तमाम परेशानियां हर साल होती हैं। गर्मी बढ़ रही है दिन ब दिन, और क्योंकि यहाँ पर बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और जीपीएस वाले टैंकर्स भी यहाँ पर चलाए जाएंगे, इससे कितना फायदा लोगों को मिलेगा और कितनी राहत, और साथ ही आने वाले समय में क्या जो अभी तक पानी की किल्लत की वजह से लोग परेशान होते थे, वो तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर दिल्ली के अंदर गर्मियां जैसी आती हैं तो पानी की किल्लत लोगों को होती है। उसी को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार ने कदम उठाया, जहां पर जीपीएस वाले 1111 टैंकर जो हैं उनको हरी झंडी अब से महज 1 से 2 मिनटों के अंदर दिखाई जाएगी, क्योंकि जो बड़ा कार्यक्रम निरंकारी कॉलोनी के डीडीए ग्राउंड में रखा गया है, जहां पर दिल्ली के सभी सांसद जो हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री मौजूद हैं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर जो 1111 टैंकर खड़े हुए हैं जिनमें जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है, यानी कि जिस इलाके के अंदर ये वाटर टैंकर जाएगा उसकी लोकेशन मॉनिटरिंग रूम में जो है वो देखी जा सकेगी। इसके अलावा कितना पानी इन वाटर टैंकर में है, कहाँ से कंप्लेंट टैंकर की आई है, वो कंप्लेंट नंबर जो है वो भी इसमें लिखा जाएगा। तो ऐसे में आने वाले समय में जीपीएस जो एक टैंकर है जीपीएस, इनके द्वारा दिल्ली के अंदर जो पानी की किल्लत होती है उसको दूर करने की कोशिश दिल्ली सरकार की रहेगी। बिल्कुल नमित, यहाँ पर दिल्ली सरकार की ओर से हर वो कोशिश की जा रही है, चाहे वो प्रदूषण की बात हो या यमुना की सफाई की बात हो, क्योंकि हर एक वो कोशिश की जा रही है ताकि लोगों को ये तमाम परेशानियां ना हो, क्योंकि ये तमाम मुद्दे चुनाव के दौरान हमने उठते हुए देखे हैं नमित। तस्वीर दिखा दें जहां पर ये जो वाटर टैंकर हैं वो यहां पर जो है खड़े हुए हैं, और अब से कुछ ही मिनटों में ये जो वाटर टैंकर आपको नजर आ रहे हैं जो कि जीपीएस से लैस हैं, इन दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता वो हरी झंडी दिखाएंगी। और इस वाटर टैंकर के अंदर जैसा हमने पहले जिक्र किया कि जीपीएस का जो पूरा सिस्टम है वो लगा हुआ है। एक जो मॉनिटरिंग रूम है वो दिल्ली के अंदर बनाया जाएगा, जिससे इन वाटर टैंकरों बिल्कुल नमित, अगर हम जीपीएस वाले टैंकर्स की बात कर लें तो जिन इलाकों में ज़्यादा दिक्कत है पानी की, इस हिसाब से भी इंतजाम किए गए हैं कि इस इलाके में इतने टैंकर्स जाएंगे, इस इलाके में 2 या 3 टैंकर्स जाएंगे, और किस इलाके में सबसे ज़्यादा टैंकर्स भेजने की संभावना बनती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी की भारी कमी देखी जाती है। नमित से संपर्क टूट गया है, लेकिन ये तस्वीरें उस दौरान की है जब लोगों को तमाम परेशानियां होती थी, और जब से दिल्ली में नई सरकार आई है, यानी कि बीजेपी की सरकार आई है, तब से उन परेशानियों को दूर करने की कोशिश है सरकार की ओर से जो की जा रही है। बता दें आपको, टैंकर्स का इंतजाम किया जा रहा है। सीएम रेखा गुप्ता ने लोकार्पण किया है, और जिन लोगों को तमाम परेशानियां होती थी पानी
किल्लत की वजह से जिन इलाकों में पानी की भारी कमी देखी जाती थी, उन इलाकों में टैंकर्स भेजे जाएंगे। नमित, उन इलाकों में जहां पर सबसे ज्यादा कमी रहती है पानी की, बहुत ज्यादा किल्लत होती है पानी की, वहां पर कितने टैंकर्स भेजे जाएंगे? क्या ऐसा भी है कि इतने टैंकर्स इस इलाके में, इतने टैंकर्स इस इलाके में, इस हिसाब से भी इंतजाम किए जा रहे हैं? नमित से संपर्क टूट गया है, लेकिन ये जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां 1111 जीपीएस सक्षम जल टैंकर्स का लोकार्पण हुआ है। तो मंत्री प्रवेश वर्मा भी मौजूद रहेंगे। थोड़ी ही देर में सीएम रेखा गुप्ता टैंकर्स को हरी झंडी दिखाएंगी, जहां पर टैंकर्स को रवाना किया जाएगा। 1111 जीपीएस टैंकर्स का इंतजाम किया गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने लोकार्पण किया है। हर साल लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता था। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं नमित। क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? क्योंकि थोड़ी ही देर में सीएम रेखा गुप्ता हरी झंडी दिखाएंगी टैंकर्स को। वो भी मंच पर मौजूद है, दिल्ली के सभी सांसद मंच पर मौजूद हैं और अब से अगले कुछ ही मिनटों में जो वाटर टैंकरों को हरी झंडी है वो दिखाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जितने वाटर टैंकर मौजूद हैं उनके अंदर सभी में जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है। और जो सवाल आपका था कि किस इलाकों के अंदर कितना पानी भेजा जाएगा, वो डिपेंड करता है कि किस इलाके के अंदर कितनी पानी की डिमांड है। जो मॉनिटरिंग रूम बनाया गया है, उस मॉनिटरिंग रूम में जिस इलाकों से जितनी ज्यादा कंप्लेंट आएंगी, उसी कंप्लेंट के हिसाब से उस इलाकों के अंदर वाटर टैंकर भेजे जाएंगे। नमित, दिल्ली के इलाकों की हम बात कर ले तो किस इलाके में सबसे ज्यादा पानी की कमी देखी जाती है? देखिए, ये डिपेंड करेगा अभी जब गर्मियां आएंगी, क्योंकि अभी गर्मियों की केवल शुरुआत है। मई जून का जब महीना आएगा, जब टेम्परेचर 45 डिग्री के आसपास जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम हमने देखा है बाहरी दिल्ली के इलाके हैं या फिर जो जेजे कॉलोनी है, वहां पर पानी की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में जो झुग्गी झोपड़ी के इलाके हैं जो जेजे कॉलोनी के अंदर में आते हैं, वहां पर ये पानी की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए लिहाजा उन इलाकों के अंदर पानी के टैंकरों की जो संख्या है वो काफी ज्यादा संख्या में वहां पर टैंकर भेजे जाएंगे, जो कि जेजे कॉलोनी का हिस्सा आता है। बिल्कुल नमित, यहाँ पर एक बहुत बड़ी कोशिश दिल्ली सरकार है ताकि लोगों को पानी की किल्लत ना हो। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।